नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार में होने वाले व्यापार मंडल चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हुए थे रघुनाथपुर प्रखंड में। रघुनाथपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ से लगातार 2 बार से व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे शिवशंकर सेठ जी इस बार भी काफी मजबूती के साथ अपने नामांकन की पर्चा दाखिल किए हैं। शिवशंकर सेठ इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की वो बात कर रहे हैं। बता दें ये 3 बार से पैक्स अध्यक्ष भी हैं और ये व्यापार मंडल का तीसरी बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीत का हैट्रिक लगाने की बात भी कर रहे हैं। बता दें इनके जो लड़के हैं विमलेश जी, वो मुखिया है राजपुर पंचायत के। 2 बार से मुखिया का भी दायित्व मिल रहा है वहां से इनको। तो कहीं न कहीं यह जो परिवार रहा है पूर्ण रूप से राजनीतिक परिवार है। राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी मजबूत है, जिसका फायदा इस बार चुनाव में इनको दिखाई दे रहा है। खैर, वहां से 4 उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन शिवशंकर सेठ काफी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और सारे प्रत्याशियों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शिवशंकर सेठ नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और अब बता दें कि बिहार में फिर से राजनीति एक बार गरमाई हुई है और उससे अलग हट के हम बात करने वाले हैं व्यापार मंडल को लेकर। बात करें तो पूरे बिहार में व्यापार मंडल के चुनाव होने वाले हैं और उसकी सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी है। और कल जैसा कि 23 अगस्त था, 23 अगस्त का अंतिम तिथि था नामांकन का। और कल ही यहाँ पे रघुनाथपुर जो प्रखंड है, यहाँ के जो वर्तमान में जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे शिवशंकर सेठ जी, वो सेठ जी के नाम से ये फेमस हैं, तो इसलिए इनको सेठ जी भी बोला जाता है। उन्होंने अपना नामांकन करा के कल एक फिर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और जो भी विपक्षी हैं वो तरह तरह के आरोप इन पे लगा रहे हैं, लेकिन उन सारे चीज़ों का हम खंडन करेंगे इनसे और जानेंगे कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव होंगे, क्योंकि करीब 300 से ज़्यादा यहाँ पे वोटर हैं और उनका किस्मत इन्हीं लोग के हाथों में है। ताइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सेठ जी हमारे चैनल पे आपका। स्वागत सर। चुनाव तो नज़दीक आ चुका है, नामांकन भी हो गया है, तो क्या लग रहा है चुनाव आसान हो पाएगा आपके लिए? हाँ, चुनाव तो आसान होगा ही। हम लोग तो व्यापार मंडल में है क्या, किसानों से धान लेना और बीज देना और खाद देना। तो बीज खाद हम लोग देते ही हैं, हर समय देते हैं किसानों के लिए। तो किसान तो हम लोगों से पास खुशहाल है, किसान तो दुखी नहीं है, लेकिन इसमें जो लड़ते हैं तो हम लोग करते हैं कि विपक्षी जो हैं तो नाराज़ होकर कहते हैं कि ये किए ना किए, वो नहीं किए ना। तो ये सब तो होता ही रहता है। हम तो सारे सुविधा हम जो मिलता है जो किसान को हम देते हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है कि नहीं देते हैं। सेठ जी, एक चीज़ है, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है कुछ वर्षों में तो खाद को लेकर रही है, खाद और बीज को लेकर। तो क्या रघुनाथपुर प्रखंड के जो भी किसान हैं उनको ये सुविधाएं आसानी से मिल पाई है कि नहीं मिली है? मिल पाई है। खाद बीज तो हम देते ही हैं। कोई किसी गांव का आता है तो खाद उसको हम देते हैं। थोड़ा सा इस समय का हो गया कि आधार द्वारा खाद दिया जाता है, साइन किया जाता है, मशीन द्वारा निकाला जाता है। इसमें तो थोड़ा सा कठिनाई आई है, लेकिन खाद तो हमेशा देते हैं। खाद कहीं से लाकर खाद हम लोग किसान के रघुनाथपुर प्रखंड के सभी आदमी को खाद देते हैं, जो आते हैं उसको खाद देते ही हैं। आप 2 बार रह चुके हैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष और तीसरी बार के लिए दावेदारी आप किए हैं और आपके जो विरोधी हैं काफ़ी यहाँ पे आप पे हमलावर दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के आप आरोप भी लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो वोटर हैं उनके बातों में जाएंगे कि आप जो काम किए हैं, जो किसानों को जो आप लाभ दिए हैं, उसके आधार पर वोट करेंगे? किसानों को जो लाभ हम दिए उसी आधार पर वोट होगा। और 2 बार तो हम रह चुके हैं, तीसरी बार है, लेकिन फिर भी हम लोगों का अभी किसान सभी आदमी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम इस बार भी आप ही जीतिएगा, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। तो विरोधी तो कुछ कहते हैं, विरोधी कहाँ से कहाँ जब जीत जाए, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये कोई पटना से आया है और कोई रघुनाथपुर का है, कोई ये जो गोई पतियाओं का एक ठो पटेल जी आए हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं है। हमारा चुनाव निकलेगा चुनाव मेरा।
सेठ जी, देखा जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके साथ ये है कि जो भी प्रत्याशी आए हैं वो जनता से अभी वादे कर रहे हैं, वोटर से वादे कर रहे हैं और आपने उसको करके दिखाया है और उसके आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। तो क्या लग रहा है वोटर इस चीज़ को समझ पाएंगे? हाँ, वोटर समझ पाएंगे। वोटर इतना इस समय वोटर इतना बुर्बक नहीं है जो बात को नहीं समझते हैं। जो खाद बीज और जो हम देते हैं वो सब लोग जाते हैं, सब लोग हमारे पास आते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। जो विपक्षी है तो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्षी तो है कुछ भी कह सकते हैं, ये खाद नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो लूटा ना। इसमें आता कोई नहीं, सरकार द्वारा कुछ नहीं आता है। केवल किसानों के लिए खाद बीज और सुखाड़ दहाड़ में सब दिया जाता है और धान किसानों से समर्थन मूल्य पर लिया जाता है, गेहूं समर्थन मूल्य पर लिया जाता है। इसमें कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है। यही 2-3 काम है, दूसरा काम नहीं है। 4 उम्मीदवार हैं जो अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं व्यापार मंडल पद के लिए, लेकिन आपके साथ एक बेनिफिट ये भी है कि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, शाख समिति के आप सदस्य भी हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि इसका भी फायदा आपको मिलेगा चुनाव में? हाँ, फायदा तो मिलेगा। की जो समस्या है उसको बखूबी आप समझते हैं? हाँ, फायदा मिलेगा हम लोग को। किसान जो है, हम लोग तो आज 10 साल से नो है जी। सभी आदमी को जान पहचान, लेना देना सभी आदमी से है। फायदा मिलेगा और फिर एक बार हम आएंगे। आपको बता दें कि ये शिवशंकर सेठ जो लगातार तीसरी बार दावेदारी की है इस बार व्यापार मंडल पद के लिए। और विशेष जानकारी के लिए भी बता दें कि सिवान कोऑपरेटिव जो बैंक है उसमें इनको वहाँ का डायरेक्टर भी रखा गया, उसके सदस्य भी इनको चुना गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रघुनाथपुर प्रखंड के जो भी किसान हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा है। और ये पैक्स अध्यक्ष के नाते भी जो भी इनको जिम्मेवारियाँ मिली उसको भी तो निभावे किए। साथ में व्यापार मंडल का जो भी योजना आया जिसमें सुखाड़ हो गया, दहाड़ हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, उस सारे चीज़ों का लाभ यहाँ किसानों को मिला है। तो अब तय करना होगा यहाँ किसानों को कि एक की ओर विकास है तो दूसरी ओर विकास के वादे किए जा रहे हैं। तो तय यहाँ के वोटर करेंगे कि 10 वर्षों में शिवशंकर सेठी ने किसानों की समस्याओं को कितना समाधान किया और जो लोग इन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले 4 तारीख के नतीजे बताएंगे। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और 4 तारीख को फिर हम मिलेंगे और यहाँ के किसानों का जो ओपिनियन होगा वो दिखाएंगे और ये भी बताएंगे किसानों ने अपना उम्मीद और विश्वास फिर से किस पे जताया है। तो उसको देखने के लिए आप बने रहिए हमारे